सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मैथ्स सीबीएसई मैथ्स पीवाईक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हम बात कर रहे हैं। इसका टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसके ईयर 2024 के पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया? अच्छा, कलर चेंज हो गया। चलो, कुछ गड़बड़ हो गया है प्रीवियस। अरे ठीक है, मेरा चेहरा दिख रहा है ना। हाँ, 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आ गया, ठीक है। जिसका सेट 65/1/1, 65/1/2 हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 65/1/3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए का है और इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है। कहते हैं द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 1/log y। जो इसके पहले के आपने पेपर देखे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है, आपसे बड़ा नहीं है। क्या तरीका है? हमने बताया था कि सबसे पहला जो आपका दिमाग चलेगा वो वेरिएबल आर सेपरेबल में चलेगा। तो आप देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है वो है dy/dx इज इक्वल टू 1/log y। क्या y का फंक्शन dy के साथ जा सकता है? हाँ, जाएगा, आराम से चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log y dy, और इधर 1 dx के साथ रहेगा और इसको इंटीग्रेट कर दो, बस काम खत्म। डिफरेंशियल इक्वेशन का काम खत्म, इंटीग्रेशन काम शुरू। क्योंकि log y एक सिंगल फंक्शन है और सिंगल फंक्शन वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो आपने पढ़ा है कि इसके साथ इंटू 1 मान लेंगे। और आइलेट के हिसाब से ये लॉगरिथम है, ये अलजेब्रिक है, तो लॉगरिथम को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। वैसे भी लॉग को फर्स्ट ही मानना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेट होने नहीं भाई साहब, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या तरीका होगा? फर्स्ट फंक्शन log y इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, ये ध्यान रखिएगा, 1 का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट कर रहे हो, माइनस dy ऑफ log y इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, और जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है इसका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा dy, है ना। और इधर चूंकि x है तो x का 1 का इंटीग्रल x, और जब इंटीग्रल हो चुका है तो कांस्टेंट आप प्लस कर सकते हैं। ये आ जाए, अच्छा 1 का इंटीग्रल y, तो ये आएगा y इंटू log y, बेस यहां e होगा, माइनस। अब देखो इंटीग्रल log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू 1 का इंटीग्रल y dy इज इक्वल टू x प्लस सी। तो y इंटू log y, ये y भी कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? दो कंफ्यूजन जो आप मत पालिएगा। ये कांस्टेंट, पहले आंसर देख लेते हैं, y log y माइनस y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आंसर है। दो कंफ्यूजन। पहला कंफ्यूजन ये है कि जो कांस्टेंट है ना वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कांस्टेंट को सी लिख सकते हो, ई टू पावर सी, मतलब किसी फॉर्म में हो सकता है, वैसे तो सी ही होगा, सिमिट्री यहां कोई है नहीं। दूसरी बात, ये जो log है ना ये ln y आ सकता है, क्योंकि ये log बेस ई है और स्टैंडर्ड बुक्स में बेस ई को नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है, तो वो ln y आएगा। यूएस वगैरह में आप जब जाते हो तो वहां ln ही लिखा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम बोला जाता है, आप LOG नहीं लिख सकते, यहाँ चल जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है 1 मार्क का। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड 14th क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप पहचानते हो तो ये 65/1/1 में बताया गया है ना। तो मैं यहाँ इसको नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप वहां जाइए, वहां उसको पढ़िए, तब यहाँ आइए। ठीक है, तो ये वहां पर एक सेट बताया जा चुका है, ये भी वहां भी 1 मार्क का था, और वहां ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8th, वहां पर एक क्वेश्चन 8 था। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये आपका 14th क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 मार्क का है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका थोड़ा सा आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। हर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा, हर एक सेट में एक क्वेश्चन जो 3 नंबर या 4 नंबर का होगा,
ये जो आपका 31 है ये सेक्शन सी का है, ये भी 3 मार्क का है। यानी आपने तीनों सेट में देखे हैं कि 5 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। एक आध नंबर का वेरिएशन होता है, उसमें चिंता मत करना। पहले तो पहचानना इसको। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कहा था कि जब पहचानोगे सबसे पहले देखोगे क्या वेरिएबल आर सेपरेबल हो सकता है, नहीं हो पाएगा। y के फंक्शन को dy के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्या होमोजीनियस नहीं है ये, अब चेक कर लेना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है, हमने पीछे बताया भी था। एक होता है आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और कभी कभी इस फॉर्म में नहीं चेंज हो पाता है तो dx बाई डी वाई होता है प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहां जो p और q होते थे वो x के फंक्शन होते थे, यहां जो p और q के फंक्शन है, p और q हैं वो y के फंक्शन होंगे, है ना। ये पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत जल्दी हम बता रहे हैं। यहां जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे वो होता था e टू पावर इंटीग्रल p dx, और यहां जो निकालेंगे वो हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रल p dy। ठीक, उसके बाद इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया जाता था, फिर इंटीग्रेट करते थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट लिखते थे, उधर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख करके और x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देते थे। क्योंकि यहां y का फंक्शन है तो यहां जब करेंगे तो आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और आपका सोल्यूशन निकल आएगा। समझ में बात आई? तो पहले तो पहचानना पड़ेगा ना कि हम इसको किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जरा समझने की कोशिश करिएगा। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूं, सुनिए ध्यान से, मैं dx उधर ले आ रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको उधर शिफ्ट कर दो तो आएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स। तो ये आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें, तो इसको हटा दें। एक काम करते हैं, dy को उधर ले जाओ तो आएगा आपका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर ले आओ, ब्रैकेट में आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स, और dy को उधर कर दिया dx बाई dy। जब इस फॉर्म में आता है तो स्टूडेंट को दिक्कत होती है, क्योंकि मोस्टली ये वाला फॉर्म नहीं आता है, मतलब स्टूडेंट लगाता नहीं, या एग्जाम में तो आता ही आता है। जरा ब्रैकेट खोलो तो ये आ जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल रहा हूं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू tan इनवर्स y माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके थे, जो इक्वल टू में क्यों लिखा था वो y का फंक्शन था, ये पूरा y का फंक्शन है, वहां पर x है, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका dx बाई डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, हाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई किसे करेंगे, जो दूसरा फॉर्म था dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करेंगे ना। तो p की वैल्यू क्या होने वाली है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का फंक्शन है, और q की वैल्यू क्या है आपकी tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तरीका आपको मालूम होना चाहिए भैया, ठीक है। हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट इसीलिए बता रहे हैं कि उस टॉपिक को कंपेयर करके, तैयार करके, कंपेयर नहीं, वो आप कुछ क्वेश्चन लगाइए, है ना, अपने आप। तो क्या आएगा, e टू पावर इंटीग्रल p dy होगा, यानी e टू पावर इंटीग्रल p है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, तो यह आ गया e टू पावर
tan इनवर्स y, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वो अपने आप आंसर आ जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट हैंड साइड में जो q है ना, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में और एक कांस्टेंट प्लस कर देंगे। समझ में आई बात? नहीं है। अब आप कहेंगे अभी तो इंटीग्रेशन हुआ नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का हो गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट क्यों कर दिया? हो जाता है। तरीका क्या है, हमने क्या किया है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है ना, और हमने कहा इसको इंटीग्रेट करने पे ये आया है, ये डायरेक्ट लिख दिया जाता है। कैसे? हमने कहा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो फिर यही रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट किया जा सकता है। और चूंकि बोर्ड हमको अलाउ करता है इसलिए हम कर देते हैं। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, q आपका है tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर e टू पावर tan इनवर्स y dy प्लस कांस्टेंट। बस आपके क्वेश्चन का काम खत्म, आपके इंटीग्रेशन काम शुरू। देखो चूंकि इधर तो इंटीग्रल होना नहीं है, उधर होना है, तो उधर किसको t एज्यूम करेंगे, जो दिक्कत क्रिएट करेगा। e की पावर को t एज्यूम कर लीजिए, लेट tan इनवर्स y को मैंने t एज्यूम कर लिया, तो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई आपका dt हो जाएगा। मतलब जो आपका ये है ना dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इतना, ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो सो यहां क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका tan इनवर्स x है इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, इसको आपने t माना है तो ये t हो गया, ये e की पावर t हो गया और ये dt हो गया। ठीक, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां भी आप प्रोडक्ट को लगा दो, आइलेट के हिसाब से t है एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और t के रेस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या आने वाला है, x इंटू ई टू पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन t इंटू ई टू पावर t का इंटीग्रल ई टू पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 ई टू पावर t का ई टू पावर t का होल इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। तो ई टू पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t इंटू ई टू पावर t का फिर ई टू पावर t प्लस c, आंसर आ गया। अब t का मान रख दो, बस हो गया राजा बेटा। तो ई टू पावर tan इनवर्स x इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x आ रहा है तो y आ रहा है, मैं गलत लिख रहा हूं क्या, हाँ y आ रहा है, सॉरी, आदत x की है तो वो हो ही जाता है। ये tan इनवर्स y आ रहा है, ये y है, ये y है, ये y है, ये y है, इसको हटाई है। ठीक, तो ये यहां पर tan इनवर्स y है, ये y है, ये y है, ये y है, यहां t का मान रख दो, तो आएगा tan इनवर्स y इंटू ई टू पावर tan इनवर्स y माइनस ई टू पावर tan इनवर्स y प्लस c। अब चूंकि बहुत जगह ई टू पावर tan इनवर्स y है, इसे डिवाइड कर दो, इसमें x का मान निकाल लो, तो x की जो वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू, इसे डिवाइड कर दो तो आएगा tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c के अपान में आएगा तो c इंटू ई टू पावर माइनस tan इनवर्स y, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने 2024 के एक सेट के तीनों पार्ट हमने बताए, जानबूझ के एक साथ वीडियो पड़े होंगे जिससे जो क्वेश्चन एक जैसे हैं वो हो जाए। तो इसमें ऑन एवरेज क्या तीनों में 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। कर लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक किसी और वीडियो में। नमस्कार।